हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज के भी इस क्लास में दोस्तों आप लोगों को झारखंड जीके के एक महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, इसके PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा आर्नेयर अधिकार किस पर आधारित है। तो आर्नेयर अधिकार जो है ये किस पर आधारित है? मुंडा विद्रोह पर, झारखंड की संस्कृति पर, जनजातियों के अधिकार पर या असुर विद्रोह से। तो महाश्वेता देवी की जो ये पुस्तक है आर्नेयर अधिकार, ये दोस्तों आपका मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपका SI 2017 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है ये आगे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। बाकी ये जो आर्नेयर अधिकार ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा हुआ है। बाकी अब मुंडा विद्रोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों ये विद्रोह जो है कब से कब स्टार्ट होता है। तो मुंडा विद्रोह दोस्तों आपका 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चलने वाला एक विद्रोह था, झारखंड का एक महत्वपूर्ण विद्रोह। उसके बाद इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता दोस्तों बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो बिरसा मुंडा को हम लोग जो है धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा के मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा नया धर्म चलाया गया था? तो बिरसाई पंथ जो है, बिरसाई पंथ नामक एक नया धर्म जो है मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। ये कुछ और पॉइंट नोट डाउन कर लिए। जैसे कि अगर बात किया जाए मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार जो है गिरफ्तार किया गया था? तो मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी इनकी होती है 1895 ईस्वी में, ठीक है। 1895 ईस्वी में इनकी पहली गिरफ्तारी होती है और ये 2 साल तक जेल में रहते हैं। तो 1895 ईस्वी से लेकर 1897 ईस्वी तक ये जेल में रहते हैं। जब इनको पहली बार जब रिहा किया जाता है, ये कब किया जाता है दोस्तों? तो ये 30 नवंबर 1897 ईस्वी को इनको रिहा किया जाता है। और ये किस अवसर पर? तो रानी विक्टोरिया, ठीक है, रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर इनको जो है हीरक जयंती के अवसर पर इनको पहली बार रिहा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए इनको दूसरी गिरफ्तारी कब होती है, तो इनकी जो दूसरी गिरफ्तारी होती है दोस्तों ये 3 जून 1900 को। दूसरी गिरफ्तारी कब होती है? 3 जून 1900 को। और इनको जो है 6 दिन के बाद ही, मतलब 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है रांची जेल में। और ये मृत्यु किस कारण से होती है? तो हैजा बीमारी के कारण होती है रांची जेल में, ठीक है, रांची जेल में। तो ये पॉइंट को याद रखिए। उसके बाद अगर बात किया जाए बिरसा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा पर कितने रुपए का इनाम रखा गया था? तो बिरसा मुंडा पर जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा को पकड़ाने के लिए जो है अंग्रेजों का हेल्प किसके द्वारा किया गया था? तो बिरसा मुंडा को पकड़ाने के लिए जो हेल्प कौन करता है अंग्रेजों का? तो वीर सिंह महली नामक ये जो व्यक्ति है अंग्रेजों का हेल्प करता है बिरसा मुंडा को पकड़ाने के लिए। और बिरसा मुंडा को पकड़ाने में कितने रुपये का इनाम था? 500 रुपये का इनाम था। बिरसा मुंडा को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों? तो ये जो है गिरफ्तार इनको चकरतरपुर के जंगल से किया जाता है, ठीक है, चकरतरपुर के जंगल से इनको गिरफ्तार किया जाता है। बिरसा मुंडा विद्रोह का जो है मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो ये केंद्र दोस्तों डुम्बारी बारी पहाड़ी, ठीक है, डुम्बारी बारी पहाड़ी खूंटी, ये बिरसा मुंडा का प्रमुख केंद्र था। यानी जो विद्रोह का जो भी आयोजन या मीटिंग होता था यहीं पर होता था। डुम्बारी पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये झारखंड का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो डुम्बारी बुरी पहाड़ी को कहा जाता है। उसके बाद मुंडा विद्रोह के दौरान दोस्तों 2 जो नारा काफ़ी फेमस होता है, एक गीत है एक नारा है। तो गीत कौन सा होता है दोस्तों? तो कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है, कटोंग बाबा कटोंग, ये गीत काफ़ी फेमस होता है। उसके बाद जो नारा होता है दोस्तों ये अबुआ राज एटे जाना, ठीक है, अबुआ राज एटे जाना, ये नारा काफ़ी प्रसिद्ध होता है तो मुंडा विद्रोह के दौरान। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि आप जो मुंडा विद्रोह को फिर से अगर उतना पढ़ेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एक जगह लिख कर याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजाति जो है शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार की है। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी ने जो झारखंड की जनजातियों को दोस्तों 4 वर्गों में बांटा है। इन वर्गों में सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है शिकारी संग्रहकर्ता, तो शिकारी संग्रहकर्ता में कौन कौन है दोस्तों, तो बिरहोर, कोरवा, खड़िया या हील खड़िया, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप इसे क्या करें, एक पॉइंट जो है मैं बता दे रहा हूँ, इसे आप एक कॉपी में जो है एक जगह नोट डाउन करके लिख लें। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी ने झारखंड के जनजातियों को 4 वर्गों में डिवाइड किया। तो सबसे पहला तो यहाँ पर हो गया दोस्तों शिकारी संग्रहकर्ता। शिकारी संग्रहकर्ता में कौन कौन है, तो बिरहोर, कोरवा, खड़िया और जिसे हम लोग हील खड़िया के नाम से भी जानते हैं या पहाड़ी खड़िया, तो ये हो गया। दूसरा लिखिए आप लोग दोस्तों स्थानांतरित कृषि, यानी आपका जो झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि या ट्रांसफरेबल जो एग्रीकल्चर करते हैं, स्थानांतरित कृषि करने वाले में कौन कौन है, स्थानांतरित कृषि करने वाले में दोस्तों सोरैया पहाड़िया, ठीक है, नाम एक जगह ये लिख लीजिए, सोरैया पहाड़िया और आपका माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया आपका कौन से कैटेगरी में रखा गया है, तो माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया को दोस्तों स्थानांतरित कृषि करने वाले कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिए, साधारण कारीगर या शिल्पकार में किसे रखा गया है, तो साधारण कारीगर या शिल्पकार में दोस्तों ये महली हो गया। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो महली आ जाएगा। महली के बाद आपका दोस्तों लिखिए लोहोरा, महली लोहोरा। उसके बाद याद रखिए दोस्तों करमाली और एक है चिक बड़ाइक, ठीक है। तो ये जो चिक बड़ाइक ये जो जनजाति किस में आ जाएंगे, तो साधारण कारीगर में। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, महली, लोहरा, करमाली और चिक बड़ाइक ये किस में आ जाएंगे, साधारण कारीगर या इन्हें जो हम लोग शिल्पकार भी बोलते हैं, शिल्पकार में आ जाएंगे ये जनजाति। उसके बाद आपका जो है परमानेंट या स्थिर कृषि करने वाले, स्थिर कृषक संघ में कौन आ जाएंगे, स्थिर कृषक में आपका जितने भी अब जनजाति बच गए, जैसे आपका संथाल हो गया, संथाल, मुंडा, हो, भूमिज, ठीक है, और इनके अलावा जो भी जनजाति हैं ये सारे किस में आ जाएंगे, तो स्थिर कृषक में आ जाएंगे। तो ये आप एक जगह पॉइंट करके नोट डाउन करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो एक जगह इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी ऐसी जनजाति है जहां पर महिलाओं की संख्या दोस्तों पुरुषों से भी ज़्यादा है, तो ये खड़िया और हो जनजाति में, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माहली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है। तो ये माहली और कंपाट ये कौन सी जनजाति की शाखा है दोस्तों, तो ये मुंडा जनजाति की शाखा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड किसके उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसमें झारखंड का भारत का एकमात्र जो केवल जिसका उत्पादन केवल झारखंड में होता है वो दोस्तों पायराइट हो जाएगा, ठीक है। पायराइट जो है ये केवल झारखंड में इसका उत्पादन होता है। पायराइट के अलावा दोस्तों और कुछ आयक्स का नाम याद रखिए, जैसे प्राइम कुकिंग कोयल भी जो है, प्राइम कुकिंग कोयल का भी उत्पादन केवल झारखंड में ही होता है। उसके बाद दोस्तों यूरेनियम का भी उत्पादन केवल झारखंड में होता है। उसके बाद दोस्तों आपका फ्लिंट स्टोन का भी उत्पादन केवल झारखंड में ही होता है। तो ये जितने आयक्स या धातु हैं इसका जो उत्पादन केवल झारखंड में होता है वो कौन कौन हो जाएंगे, पायराइट हो जाएगा, प्राइम कुकिंग हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा और फ्लिंट, ये सारे खनिज है जिसका उत्पादन केवल आपका झारखंड में होता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है। तो बोकारो स्टील प्लांट एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट। ये दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट को याद रख लीजिए। जैसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट का जो है स्थापना किस वर्ष होता है, तो वर्ष 1964 में, और कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका जो है ये बनता है। इसमें जो ब्लास्ट फर्नेस कब लगता है दोस्तों, तो ब्लास्ट फर्नेस दोस्तों 1972 में लगता है,
और इसका प्रोडक्शन किस वर्ष से स्टार्ट होता है, तो 1974 से इसका प्रोडक्शन होता है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो ये रूस की सहायता से बनाया जाता है। देश का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कौन है दोस्तों, देश का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट बोकारो है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों, जो बीएसपी है ये कौन से डैम के नज़दीक में है, तो ये दोस्तों तेनूघाट और गरगा डैम, तेनूघाट और गरगा डैम के नज़दीक पर है, तेनूघाट गरगा डैम। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दोस्तों माराफारी बोकारो में स्थित है, माराफारी बोकारो। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो माराफारी बोकारो में स्थित है, तेनूघाट और गरगा डैम के नज़दीक है। इसके बाद इसके जो अयस्क की प्राप्ति होती है, अयस्क यानी जो इसको कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो कोकिंग कोयला जो है दोस्तों ये कहाँ से मंगाता है, तो कोकिंग कोयला ये दोस्तों झरिया से मंगाता है। उसके बाद इसे लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो लौह अयस्क के लिए ये क्योंझर उड़ीसा से इसको प्राप्त होता है, क्योंझर उड़ीसा से। ठीक है, लौह अयस्क क्योंझर उड़ीसा से। और उसके बाद चूना पत्थर दोस्तों, ये चूना पत्थर कहाँ से मंगाता है, तो चूना पत्थर इसे मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। तो ये सारे पॉइंट को याद रख लीजिए बोकारो स्टील प्लांट से रिलेटेड, इससे ज़्यादा बोकारो स्टील प्लांट से आपको नहीं पूछेगा बाहर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी का तालाब कावा कहाँ पर स्थित है, तो ये कावा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये हजारीबाग में। हजारीबाग में और कौन है, हजारीबाग का सबसे इम्पोर्टेंट सूरज कुंड हो गया। उसके बाद टाइगर गरम जल कुंड हो गया। उसके बाद आपका हरहद गरम जल कुंड हो गया। तो ये सारे कहाँ पर हैं, तो हजारीबाग में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, तो छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए वो हैं बुद्धू भगत, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्धू भगत किस विद्रोह के नेता थे दोस्तों, तो ये कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। जो कोल विद्रोह कब से कब, ये 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था, कोल विद्रोह। इसमें बुद्धू भगत को किसके द्वारा गोली मार दिया जाता है दोस्तों, तो बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे, ठीक है, कैप्टन इम्पे के द्वारा जो है इनको गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। बुद्धू भगत जो है अपने खुद प्लस अपने बेटा और भाई के साथ प्लस अपने 150 अनुयायी के साथ जो है लड़ते हुए कैप्टन इम्पे के साथ ये मारे जाते हैं या शहीद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल संसाधनों में लगभग कितना हिस्सा जो है झारखंड का है, तो भारत के कुल संसाधनों का लगभग कितना हिस्सा झारखंड में पाया जाता है, तो ये 40% पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा एक प्रसिद्ध सोने की खान है, ठीक है, प्रसिद्ध सोने की खान यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो ये आपका राखा खान, ये तो मालबोडिनियम का खान है। जादूगोड़ा यूरेनियम का खान है। झरिया आपका ये कोयला का खान है। कुंदेर कोचा ये आपका सोने का खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो टोटल भारत का लौह अयस्क का कितना हिस्सा झारखंड में पाया जाता है दोस्तों, तो ये 26%, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून लौटते समय किस महीने झारखंड में वर्षा कराती है, तो लौटते हुए मानसून से झारखंड में किस माह में वर्षा होता है दोस्तों, तो ये सितंबर और नवंबर के बीच में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लौटते हुए मानसून से झारखंड में किस महीने में वर्षा होती है, तो सितंबर और नवंबर के महीने में। और जो आपका मानसून जो एक्चुअल मानसून होता है वो जून के मंथ में जो है इंटर करता है भारत में। और जो है झारखंड में इससे वर्षा जो है बंगाल की शाखा वाला, ये तो अरब सागर हो गया, इधर दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी। तो झारखंड में किस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, और झारखंड में मानसून कब प्रवेश करता है, तो ये 10 से 15 जून के बीच जो है झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्मा देवता की पूजा कर्मा त्यौहार पर होती है जो कि डैश के देवता है, तो ये कर्मा पूजा कर्मा त्यौहार पर होता है। जो ये कर्मा देवता है ये किसके देवता हैं दोस्तों, तो ये शक्ति, यौवन और जवानी के, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये आपका भादो माह में एकदशी शुक्ल पक्ष, ठीक है, भादो माह में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गनोंग किस जनजाति के वधूमूल के प्रथा के नाम से जाना जाता है? तो गनोंग ये दोस्तों किस जनजाति के वधूमूल को कहा जाता है? तो गनोंग जो है ये हो जनजाति में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गनोंग किस में कहा जाता है? तो हो जनजाति में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट नाम याद रख लीजिए आप लोग, जैसे आपका बोला जाए दस्तूरी। दस्तूरी किस में कहा जाता है? तो दस्तूरी दोस्तों ये जो है चेरो जनजाति में वधूमूल को कहा जाता है। डाली कटारी, डाली कटारी दोस्तों ये आपका बिंझिया में कहा जाता है। गिनिंगता, गिनिंगता ये किस में कहा जाता है? तो ये खड़िया में कहा जाता है। उसके बाद पोन, पोन ये किस में कहा जाता है? तो पोन दोस्तों ये संथाल जनजाति में कहा जाता है। पोन किस में कहा जाता है? तो संथाल जनजाति में। गोनेंग टका, गोनेंग टका, गोनेंग टका ये किस में कहा जाता है? तो मुंडा में कहा जाता है। और उसके बाद आपका सुकदाम, सुकदाम किस में कहा जाता है? तो ये कवर में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार का जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 17 में किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार का जो वर्णन है ये किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्म उत्सव आदि अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है जन्म उत्सव पर उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पंडिडिया नृत्य कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना दोस्तों ये झारखंड और उड़ीसा राज्य से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का स्मार्ट ग्राम योजना, ठीक है, झारखंड में जो स्मार्ट ग्राम योजना चलाया जा रहा था उसमें से कौन सा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा? झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो औद्योगिकरण में सहायता, कागज रहित पंचायत कार्य ये तो है, प्रगतिशील तकनीक के द्वारा कृषि ये भी है, और सीखने के केंद्र को स्मार्ट बना दिया जाए ये भी है, यानी जो है कौन सा जो है सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा? तो औद्योगिकरण में सहायता ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा झारखंड स्मार्ट ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं दोस्तों ये परतपुर में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गोमिया में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, भुरकुंडा में आपका ग्लास का कारखाना है, और पिपरवार में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो पहाड़िया विद्रोह दोस्तों ये जो है विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह में कौन सी रानी, किस रानी ने सहयोग दिया था? तो महेशपुर की रानी, पंचम की रानी, रंका की रानी या रामगढ़ की रानी? तो पहाड़िया विद्रोह में दोस्तों महेशपुर की रानी जो है ये सहयोग देती है। महेशपुर की रानी कौन थी? तो रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी जो है रानी सर्वेश्वरी ने जो है पहाड़िया विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और पहाड़िया विद्रोह ये कब से कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो पहाड़िया विद्रोह ये 1772 से लेकर 1782 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में उजाला स्कीम के तहत वितरित किया जाएगा, ठीक है, ये जो उजाला स्कीम चलाया जा रहा था राज्य में उसके तहत क्या क्या वितरित किया जाएगा? तो एलईडी ट्यूबलाइट्स, ऊर्जा कुशल पंखा, एलईडी ट्यूबलाइट्स और ऊर्जा कुशल पंखा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में जो उजाला स्कीम के तहत दोस्तों ये एलईडी ट्यूबलाइट्स और ऊर्जा कुशल पंखा ये दोनों उपलब्ध कराया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्चाई के लिए बलिदान देने वाली कौन सी जनजाति को माना जाता है? तो सच्चाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले जनजाति को कौन सा जनजाति है दोस्तों? तो ये खरवार जनजाति है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरहोर जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो जंगल का आदमी किस जनजाति को कहा जाता है? तो जंगल का आदमी दोस्तों ये बिरहोर जनजाति को कहा जाता है। और बिरजिया को क्या कहा जाता है? जंगल का मछली, ठीक है, तो ये भी याद रखिए, जंगल का मछली किस जनजाति को कहा जाता है? तो बिरजिया जनजाति को, और जंगल का आदमी बिरहोर जनजाति को, और सच्चाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला ये खरवार जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में पहले अस्थाई लोक अदालत किस वर्ष शुरू की गई थी? तो रांची का पहला अस्थाई लोक अदालत जो है ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो ये वर्ष 2002 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला के द्वारा किस क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया गया था? तो 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद जो है सिराजुद्दौला के द्वारा ये राजमहल के क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल जनजाति के जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो संथाल जनजाति का जनक दोस्तों ये किसे माना जाता है? तो लोगू बुरु को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों आज हमारा यहीं पे क्वेश्चन, आज हम लोग जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।